प्रभुकर नाम गौरव हो। VBS का तीसरा दिन की ओर हम पहुँचे हैं, लास्ट डे हम पहुँच गए हैं। VBS रो शेष दिन रे आमने पहुंच जाइछु। VBS का प्रसंग विषय जो दाऊद था वो सब हम सुने हैं। VBS रो ए वर्षर मूल प्रसंग थिला दाऊद। आज दाऊद के बारे में क्या कहना है मैं सोच रहा था। मु आज चिंता करुଥିଲି जे दाऊदଙ୍କ विषय रे आ कोन कहिबी। सब जानते हैं दाऊद के बारे में, आमे समस्त दाऊदଙ୍କ विषय रे जानिछु। बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहा है दाऊद के बारे में। छोट बेलरू आमे दाऊदଙ୍କ विषय रे सुनी आसुछु। अनेक दासों के मुंह से दाऊद के बारे में बहुत बार हम सुन चुके हैं। अनेक प्रभुंकर दासंकर मुखरू आमे दाऊदଙ୍କ विषय रे अनेक विषय सुनिछु। अभी यही स्थान पर मैं क्या दाऊद के बारे में क्या कहना है मैं सोच रहा था। आ एई स्थान रे मु दाऊदଙ୍କ विषय रे कोन कहिबी सेही विषय मु चिंता करुଥିଲି। सबसे पहले एक पद में पढ़ने के लिए चाहूंगा। प्रथम रे गोटे वाक्य पढ़िया पई इच्छा करूछि। पहले सामुएल, प्रथम सामुएल उसका 17 अध्याय 17 अध्याय। पहले सामुएल प्रथम सामुएल उसका 17 अध्याय 17 अध्याय उसका 17 पद 17 पद। एही समय रे जिसी आपणार पुत्र दाऊद को कहिला, अपना भाई मानक पाई एही भजा शस्यरु एक ऐफा और एही 10टा रोटी नियो और छाउणी की अपना भाई मान को निकट को शीघ्र घेनी जाओ। ये पद के बारे में कहने से पहले कुछ विषय दाऊद के बारे में मैं कहने के लिए मैं चाहता हूँ। एही पद विषय रे किछि कहिबा पूर्वरु दाऊदଙ୍କ विषय रे मु किछि कहिबा पई इच्छा करूछि। दाऊद का जो 7 भाई लोग माने ईसाई का जो 8 बच्चे लोग थे, संतान लोग थे। जिसिंकर जो 8 पुत्र थिले, दाऊदଙ୍କର जो 7 भाई माने थिले, और उसी में से जो दाऊद को जो है परमेश्वर का कहने के हिसाब से शमूएल ने अभिषेक किया था। सदा प्रभुंकर कथा अनुसार सामुएल दाऊदଙ୍କୁ अभिषेक कले। अभिषेक तो मतलब जो कल जो राजा बनने वाला था दाऊद। अभिषेक रो अर्थ होची जे काली को से इस्राएल रो राजा हेबे। अभी शाऊल राजा था आ वर्तमान साउल राजा थिले, लेकिन राजा जो परमेश्वर के विरुद्ध में रहने के कारण राजा जेतेबेले ईश्वर को विरुद्ध रे कार्य कले, परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि और एक व्यक्ति को जो तुम्हें चुनना होगा। सदा प्रभु सामुएल को कहउछंती जे तुम्हें आउ जने व्यक्ति को राजा भाव रे मनोनीत करबा को पड़िबो। उसी प्रकार जो दाऊद को परमेश्वर ने कहा और शमूएल ने उनको अभिषेक किया। सदा प्रभु जे प्रकार भाव रे सामुएल को कहितले आउ सेही अनुसार से दाऊद को अभिषेक कले। वो एक अभिषिक्त व्यक्ति था दाऊद। दाऊद जने अभिषिक्त व्यक्ति थिले। उसका अर्थ ये है, यार अर्थ यही प्रकार राजा बनने के लिए तैयार होकर अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया है दाऊद को। कल जो राजा बनने वाला था, काली को राजा हेबा पाई तांको जीवन रे से परमेश्वर को ठारू गोटिए आउ सही पत्र से प्राप्त होइथिले। अगर कोई कंपनी में अगर अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाए, कोनोसी कंपनी रे जदी आमानु कार्य पत्र जदी मिलिबो, हम कितना गर्व होगा उसी में। आउ सेतिरे आमाने केते आमे निजे को गर्व अनुभव करबो। दाऊद राजा को अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया है कि तुम्हें आगे एक इस्राएल का राजा बन जाएगा। जेतेबेले दाऊदଙ୍କୁ राजा हेबारो जो पत्र तांको मिलिला, तांको पई सेटा केते गुटे सौभाग्यर विषय थिला। उसके बाद आगे हम पढ़ते समय जेतेबेले आमाने आगो को पढुछु, जब शाऊल को जो दुष्ट आत्मा आकर जो वास किया उनका हृदय में, साउलंकर हृदय रे जेतेबेले दुष्ट आत्मा आसी करी वास करूथुला, बीना बजाने वाला दाऊद था। आउ तांको सम्मुख रे बीना बजाइवा व्यक्ति होचंती दाऊद। दाऊद को बुलाकर शाऊल जो बहुत प्रेम सहित उनको अपना घर पे बुलाया राजमहल में। आउ साउल जेतेबेले दाऊदଙ୍କୁ बहुत प्रेम रे तांको निकट को से राजमहल को ढगाइथिले। बीना बजाते बजाते जो शाऊल बहुत संतुष्ट था और आनंद था। आउ जेतेबेले दाऊद बीना बजाउथिले सेही समय रे साउल बहुत आनंदित आउ संतुष्ट थिले। वहां भी शाऊल ने दाऊद को एक सिक्योरिटी गार्ड जैसे उनको एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिया। सिक्योरिटी गार्ड उनका घर का। आउ आमे देखुछु जे साउल दाऊद को गोटे सिक्योरिटी गार्ड पर तांको गोटे अधिकार दे देले। इतना अपॉइंटमेंट ऑर्डर, 2 अपॉइंटमेंट ऑर्डर परमेश्वर से मिलने के बाद आउ तांकर ठारे आमे देखुछु जे दी प्रकार पत्र से प्राप्त होइथिले। उनका ओरिजिनल काम जो है चरवाहा का काम वो छोड़ा नहीं। आमे जानिछु जे पूर्वरु बा से जने मेषपालक थिले।
और हम लोग हमें अगर कोई अच्छा नौकरी मिल जाए, जदि आम कौन सी भल चाकरी मिल जिवो, हमारा पुराना स्वभाव सब हम भूल जाते हैं। आमर पुरातन विषय सब आम भूली हम जाऊँ, पहले क्या था हम भूल जाते हैं। आगे आम कौन करूथुलु से विषय आम भूली जाऊँ। लेकिन दावीद का एक गुण ये था, किंतु दाऊदंकर गोटे मात्र गुण थिला, वो ये सब मिलने के बाद, एई सब प्राप्त हैला परे मध्य, राजा का अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलने के बाद, राजांको ठारू से माने माने पत्र प्राप्त हैला परे मध्य, शाऊल का घर में आयुध वाहक होकर जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलने के बाद, साउलंकर गृह रे गोटे कार्य प्राप्त हेले मध्य, वो जंगल में जाकर जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल जा रहा था। एई प्रकार कार्य प्राप्त हेले मध्य से कौन करुथले ना निजर मेषपान को प्रतिपालन करुथले। कभी वो पिताजी को नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। बापा को से केबे मध्य कहि नांती जे मु केबे करिवि नै सी कार्य। दावीद का बहुत बड़ा एक गुण है। आउ एहा होची दाऊदंकर गोटे बहुत बड़ा गुण। प्रिय बच्चों और प्रिय माँ बाप, हमारे सामने बहुत बड़ा एक चुनौती है। दावीद आज सद्या समय पिलामान को सम्मुख रे, पितामाता को सम्मुख रे बहुत बड़ा गोटे आह्वान अछि जे दाऊद की प्रकार भाव रे से बाध्य होइथिले। हम थोड़ा ऊंचा हो जाते हैं, जेतबेले आमे टिके बड़ होई जाउ छु, हमारे पास थोड़ा धन दौलत तो ज्यादा मिल जाते हैं, आमान को ठार जेतबेले टंका धन संपत्ति होई जाउ छि, हमारे पास नौकरी मिल जाते हैं, और जेतबेले चाकरी होई जाउ छि, हमारा सब विषय जो हमें मिल जाने के बाद, सब विषय माने प्राप्त हैला परे हमारा पुराना जीवन हम भूल जाते हैं। पुरातन जीवन को आमे भूली जाउ हम छु। काम करने के लिए हम राजी नहीं है, तैयार नहीं होता। से पुरातन काम करिया पय आमे राजी होउ नाहु। दावीद राजा का अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलने के बाद, आओ दाऊदन को जेतबेले से पत्र मिलिला, शाऊल का राजमहल में उसका आयुध वाहक होकर अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलने के बाद, साउलंकर गृह रे मध्य जेतबेले से कार्य करिया पय से पत्र प्राप्त हेले, पिता का आज्ञा के अनुसार पितांकर आज्ञा प्रमाणे वो जंगल की ओर चले गए भेड़ बकरियों को चराने के लिए। से जंगल को जाई कर तांकर मेषमान को चराउथिले, और उनका भाई लोग नहीं था, सेई समय तांकर भाई माने नथिले, 8 भाई लोग था। से माने समस्ते 8 भाई माने थिले। 3 भाई लोग को मिलिट्री में ज्वाइन करा दिया, 3 जण से माने साउलंकर सैन्य विभाग रे थिले, और बाकी 4 लोग हमको पता नहीं, उधर कहीं लिखा नहीं है। आउ 4 जण कोठी थिले कोनोसी विषय रे तांको विषय रे हमें बाकी रे किछ देखि पारु लेकिन नाहु। ये जो पढ़ा है 17 अध्याय, उसका 17 पद में लिखा है, जेतबेले माने 17 अध्याय 17 पद माने पढुचु, और एक बार पढ़ियो पद, सेई पद आउ थरे पढिबा। एई समय रे जिसी आपणा पुत्र दाऊदन को कहिला, आपणा भाई मान को पाई एही भजा शस्य रु एक ऐफा और एही 10टा रोटी नियो और छाउनी की आपणा भाई मान को निकट को शीघ्र घेनी जाओ। पिताजी ने बेटा को बुलाया। बापा पुओ को डाकुछंती, कौन सा बेटा को? केउ पुत्रन को से डाकिले, जिसको राजा का अपॉइंटमेंट मिला हुआ बेटा। जेउ पुत्र की काली को राजा हेबे सेई पुत्रन को से वही डाकुछंती। 4 और बच्चा लोग है वो घर में, ईसाई का घर में, सेई जिसिं को गृह रे आउरी 4 जण थिले, उनको नहीं बुलाया। सेमान को बापा डाकी नाहंती। दावीद जो जंगल में जो गया, चरवाहा होकर जो गया था, उस दावीद को बुलाया। जेउ दाऊद की कार्य व्यस्तता मध्य रे थिले, जंगल रे से बेसमान को चढ़ाउथिले, बेटा इधर सेई आओ। दाऊदन को से डाकुछंती। बेटा इधर आओ। पुओ तुम्हें एठारे आसो। क्या डैडी, किस लिए मुझे पिताजी मुझे बुला रहे हो? बापा तुम्हें मते काहे की डाकुछो? पिताजी ने क्या बोला? बापा कौन कहिले? तुम राजा का अपॉइंटमेंट तुमको मिला है, तुमको राजा रो पत्र मिलिछि, शाऊल का राजमहल में तो रहने के लिए समय मिला है, साउलंकर राजमहल रहिया पाई तुम्हें सुजोग पाइयो छो, भेड़ बकरियों को चराने के लिए तुम्हें मैं आज्ञा दिया है, तुम वो काम करने के लिए। तुमको मो मेषमान को चराया पाई जो कार्य देइयो छी, लेकिन और मैं एक दौत्य तुमको मैं दे रहा हूँ। मो आउ गुटे कार्य तुमको देवो छी। क्या दे रहा है? क्यों कार्य तांको से देले? तुम्हारा भाई लोगों को ये टिफिन लेके जाना, टिफिन बॉक्स लेके जाने के लिए। तमर भाई मान को पाई तुम्हें किछि खाद्य बा टिफिन नहीं कर जाओ। क्या ईसाई कितना छोटा समझे दाऊद को? जिसी कोन तांकर पुत्र दाऊदन को से एते छोटो मने कले कि टिफिन बॉक्स पकड़ के ले जाओ बोल के बता रहे दाऊद को। भाई मान को किछि खाइबा पाई टिफिन नहीं देबा पाई से कहउचंती। बाकी 4 भाई लोग कहां पर पता नहीं, आउ 4 भाई माने से माने कोठी अछंती जणा नहीं। 3 भाई लोग जो मिलिट्री में चले गया, 3 भाई माने से माने सैन्य विभाग रे अछंती, और ये दाऊद को बुलाया। दाऊदन को से डाकू अछंती। दाऊद ने कोई मना नहीं किया। दाऊद केबे मध्य से कहा को मना करि मना क्यों नहीं किया? से मना काहे की कले नहीं? उन दाऊद का जीवन में बहुत 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 गुण विशेषता था।
ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା। वो मैं कहने के लिए मैं चाहता हूँ ये ସେଇ स्थान ବିଷୟ पर। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବା मैं ପାଇଁ ମୁଁ सोचता ଇଚ୍ଛା हूँ କରୁଅଛି। आज 15 उम्र से ज्यादा जो बहुत बच्चे लोग ये स्थान पर उपस्थित है। 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। युवती युवक लोग ये स्थान पर बैठा हुआ है। ଏଠାରେ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ये एक विषय में कहने के लिए चाहूंगा। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। बहुत दर्द के साथ में आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत करने के लिए मैं चाहता हूँ। ବହୁତ କଷ୍ଟର ସହିତ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା आप କରୁଅଛି। जानते हो दावीद कैसा आदमी था? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି कि ଦାଉଦ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ? शायद अभी तक जितने जो क्लास में दिया था, प्रसंग किया था, कभी वो दावीद का जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ वो कभी आप लोगों को बताया नहीं होगा। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିନଥିଲି। ये जो दावीद व्यभिचारी था, ଏ ଦାଉଦ ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଥିଲେ। व्यभिचार किया हुआ व्यक्ति है दावीद। ଦାଉଦ ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ये हत्यारा था, ସେ ଜଣେ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲେ। नरहत्या करने वाला है दावीद। ଦାଉଦ ଜଣେ ନରହତ୍ୟା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। धोखाबाजी करने वाला था ये दावीद। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ। महाभयंकर पापी था ये। ସେ ଜଣେ ମହାଭୟଙ୍କର ପାପୀ ଥିଲେ। ये किसी लिए बाइबल में लिखा है, ଆଉ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି? मेरे लिए और आपके लिए लिखा हुआ है। ମୋ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। लेकिन परमेश्वर ने एक सर्टिफिकेट उनको दिया। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। दावीद को परमेश्वर ने एक सर्टिफिकेट दिया। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ महान ଦେଇଥିଲେ। भयंकर पापी दावीद को परमेश्वर ने एक सर्टिफिकेट दिया। ମହାନ ପାପୀ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। प्रेरित ପ୍ରେରିତ 13 अध्याय 13 ଅଧ୍ୟାୟ उसका 22 पद। 22 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦ। ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରି ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯିଶିର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ। ସେ ଆମ୍ଭର ମନର ମତର ବ୍ୟକ୍ତି। ये कौन कह रहा है? ଏ ବିଷୟ କିଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? परमेश्वर कहता है, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି। दावीद के बारे में कहता है, ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ये दावीद ଏ ଦାଉଦ मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरे सारी इच्छा पूरी करेगा। ସେ ଆମ୍ଭର ମନର ମତର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବ। जो भयंकर महापापी दावीद के बारे में परमेश्वर अगर ये कहता है, ମହାପାପୀ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, कुछ कारण होगा। କିଛି କାରଣ ଥିବ। क्यों ऐसा बोल दिया है? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା अगर कोई କହିଲେ? व्यभिचार किया, अगर कोई व्यभिचार किया, ଏହି ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି, हम उसको कलीसिया से बाहर कर देते ଆମେ हैं, ତାକୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାର କରିଦଉଛୁ। हम समुदाय से बाहर कर देते हैं, ଆମର ସମୁଦାୟରୁ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦଉଛୁ। अंदर आने नहीं देता है। ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦଉନାହୁଁ। लेकिन परमेश्वर ने କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର वो जो व्यभिचारी व्यक्ति दावीद को, ସେଇ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କୁ मेरा हृदय के बराबर हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था दावीद। ଆମର ମନର ମତର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ କହିଥିଲେ। क्यों परमेश्वर ने ऐसा बोला? କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ସେହି କଥା प्रेरित କହୁଅଛନ୍ତି? 13 अध्याय 22 पद में परमेश्वर ने अगर ऐसा लिखा है, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖିଅଛନ୍ତି, उसका एक कारण है। ତାହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। आइए भजन संगीता 51 की ओर हम आते हैं। ଗୀତ ସଂଗୀତା 51 କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଗୀତ ସଂଗୀତା 51 1 से लेकर 4 तक। 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 51 1 ରୁ 4। ये ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ये दावीद का एक प्रार्थना है। ଏହା ଦାଉଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁତାପର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। हाँ, थोड़ा पढ़िए पहले से लेकर 4 तक। हे परमेश्वर, अपना स्नेहपूर्ण करुणा अनुसार मो प्रति दया कर। तुम कृपार बाहुल्य अनुसार मोहर अधर्म मार्जना कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अपराधों को मिटा दे। आपणार करुणा द्वारा मो प्रति दया कर। मतलब दावीद मान लिया कि मैंने अपराध किया है। दाऊद मानि जाउछंती जे मु भूल बा पाप अपराध करियछि। आपका और मेरा जीवन के हृदय के अंदर से ये पद प्रभु सुनना चाहता है आज रात का समय। आज रात्रि समय रे प्रभु आमान को ठारू एई प्रकार गोटे अनुतापर कथा आमान को ठारू से सुनिया पाई मैं चाहछंती। बड़ा अपराधी हूँ, मु गोटे बड़ अपराधी हेले मैं मध्य बहुत बड़ा अपराध किया हूँ। मु गोटे बहुत बड़ पाप बा अपराध करियछि। दावीद राजा कहता है, दाऊद राजा मैं कहउछंती बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मु बहुत बड़ जड़े पापी अटे। मेरे मुझ में से अपराध को थोड़ा प्रभु मिटा दे बोलकर कहता है। मोहर अधर्म सब मार्जना कर मते प्रभु क्षमा दियो बोली कहउछंती। उसका दूसरा पद है, द्वितीय पद रे प्रकार लिखा होची,
मो अपराधरू मते संपूर्ण प्रक्षालन करो और मो पापरू मते शुचि करो। मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध करो। मोर पापरु मते संपूर्ण प्रक्षालन करो, मो पापरु मते सूची करो। दावीद कहता है दाऊद कहू मैं अछंती अशुद्ध हूँ, मु अशुचि अटे, मैं पापी हूँ, मु पापी अटे, बहुत बड़ा पाप किया हूँ, मु बहुत बड़ पाप करछि लेकिन मुझे प्रभु। शुद्धि करो, मते सूची करो, अशुद्धि से मुझे दूर करो। मते अशुद्धतारु दूर करो। ये दावीद का प्रार्थना है। यह दाऊदंकर प्रार्थना। दावीद बड़ा पाप किया था, दाऊद बहुत बड़ पाप करथिले, भयंकर पाप किया था। भयंकर से पाप अभी करथिले। आंसू बहाकर परमेश्वर का चरण नंबर आया। से लुह बहाई करी परमेश्वरंकर पाद तळे से आसिले। और तीसरा पद है, तीन कारण पद, मो आपण अधर्म स्वीकार करूछि और मो पाप सर्वदा मो सम्मुखरे अछि। ओ, क्या बोलता है इधर? एठार से कोन कहू अछंती? मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मु मोर अपराध सब जानी अछि। परमेश्वर जानता हूँ तेरा अपराध, परमेश्वर जानी अछंती मोर अपराध। लेकिन दावीद कहता है दाऊद कहू अछंती प्रभु जी प्रभु मेरा अपराध मैं जानता हूँ, मोहर अपराध मु जानिछि। मेरा अपराध मैं जानता हूँ प्रभु जी, मोहर अपराध मु जानिछि प्रभु। और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मोहर पाप मोर सम्मुखरे अछि। जो पाप उन्होंने किया था, जो पाप से करिथिले, बहुत बड़ा महापाप किया था, बहुत बड़ महापाप से करिथिले, वो हमेशा उनका दृष्टि में है। ताहा ईश्वरंक सम्मुखरे अछि। उसका 4 पद और 4 पद थोड़ा पढ़िए। चारि पद टिके पढନ୍ତୁ। विरोधरे केवल तुम विरोधरे पाप करियछि। हाँ, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध में पाप किया है। मु तुम्भ विरुद्धरे केवल तुम्भ विरुद्धरे पाप करियछि। दावीद ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था क्या? कोन दाऊद परमेश्वरक विरुद्धरे पाप करथिले कि? दावीद ने बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया था। दाऊद बेतशेबांक सहित से व्यभिचार कर्म करथिले। बेतशेबा के साथ पाप किया था। से बेतशेबांक सहित पाप करथिले। ऊरिया को हत्या किया था। उरियंकु से हत्या करथिले। ऊरिया के साथ पाप किया था। उरियंक सहित से पाप करथिले। धोखाबाजी किया था। से ठकीथिले। लेकिन दावीद कहता है, किंतु दाऊद एठार से कहू अछंती, क्या कहता है? कोन कहउछंती? मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध में मैंने पाप किया हूँ। मु तुम्भ विरुद्धरे केवल पाप मैंने करियछि। तेरे विरुद्ध में मैं पाप किया हूँ। मु तुम्भ विरुद्धरे पाप करियछि प्रभु। जो कुछ मैंने पाप किया है, मु जहा किछि पाप करियछि, बेतशेबा के साथ हो, बेतशेबाक सहित हो, जो व्यभिचार के साथ हो, व्यभिचारक सहित हो, या हत्या के साथ हो, हत्यार सहित हो, या धोखाबाजी हो, जे कोनोसी भूल विषय हो, सारे पाप जो मेरा परमेश्वर के विरुद्ध में था। समस्त पाप ईश्वरक विरुद्धरे थिला। मैं क्यों ये सब कहने के लिए चाहता हूँ मालूम मु है? काहे कि ए सब विषय आपण मान को कहू अछि? आज हमारे पास समय है, आज आम ठारे समय अछि। आज मोबाइल का युग है। आज मोबाइल रो जुग अटे। प्रिय बच्चों, प्रिय पिला माने, आप जानते हैं तुमने जानिछो आज का युग कैसा है। आजिर जमाना की प्रकार अटे। हमारे जीवन में जो कुछ विषय अभी तक हुआ है, आम जीवन रे आज पर्यंत जो विषय है शायद आपका खास दोस्त लोग भी ना जाने आपका जीवन में जो हुआ है अभी तक। एबे पर्यंत आम जीवन रे जहा हेछि जे कि निजर घनिष्ठ सांग मध्ये जानि नाही, जो भी विषय हो, जहा किछि विषय मध्ये हो, पाप का नाम मैं कहने के लिए चाहता नहीं हूँ, पापर नाम मु कहिया पई इच्छा करू नाही। लेकिन आप अकेले ही बैठकर जो का पाप आपने किया है पिछले दिनों में, एकाकी बसी करी जहा पाप आपण माने करू अछंती, लेकिन आप राजा रानी बन सकते हैं अगर दावीद जैसे अगर आप करेगो तो। जदि दाऊदंक परि करिवे ताहाले आपण माने राजा रानी होई पारिबे। दावीद कैसे राजा बन गया? दाऊद की प्रकार भावरे से राजा होई मेरा मन के अनुसार एक व्यक्ति है बोलकर परमेश्वर उनको सर्टिफिकेट देने का कारण क्या है? परमेश्वर तांको ई प्रकार गोटे सर्टिफिकेट देइथिले जे से मोहर मनर मतर व्यक्ति। भजन संगीता 51 गीत संगीता 51 रे आमे देखुछु, वो परमेश्वर के निकट आया, वो से परमेश्वर को निकट रे आसिले, रो रो कर प्रार्थना किया, से कांदी कांदी करी प्रभु प्रार्थना जी मैं कले। जानता हूँ मैंने पाप किया है, मु जानिछि प्रभु मु पाप करिछि। प्रभु जी मैं जानता हूँ मैं अधर्म किया है, प्रभु मु जानिछि मु अधर्म करिछि। प्रभु मैं जानता हूँ मैं तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया है, प्रभु मु जानिछि मु तुम विरुद्ध रे पाप प्रभु मैं करिछि। अशुचि व्यक्ति हूँ, मु जणे अशुचि व्यक्ति प्रभु, मैं शुद्ध, मुझे शुद्ध करो, मते शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो, मते पवित्र करो प्रभु, मेरा अधर्म मुझे दूर करो। मोर अधर्म रु मते दूर करो प्रभु। यही प्रार्थना है जो ना उनको जो है ऊंचे की ओर उठाया। एई अनुतापर प्रार्थना तांको उन्नत रु उन्नत आड़को पढ़ाई नला। आगे हम जाने से पहले ये विषय में आप लोगों के सामने रखने के लिए चाहता हूँ। आगे जीवा पूर्व मु गुटे विषय कहिया पई चाहू। अगर किसी का भी जीवन में ऐसा कोई विषय अभी तक हुआ है,
आज पर्यंत जदि कहार जीवन रे प्रकार किछि घटना होइछि उस पाप को लेकर अभी निरंतर जाना नहीं प्रिय भाई और बहनों, ये आंगन से सेही पाप को धरि करी जे हमें आगो को बढ़िवा सही कथा नुहे यही उसको समाप्त करो। एठार ताको हमें शेष बा समाप्त करिया एक पड़िबो। भजन संगीता 51 आपका हर व्यक्तियों के जीवन में आ जाए। आओ गीत संगीता 51 प्रत्येकंकर जीवन रे आसी जाऊ। हृदय टूट कर प्रार्थना करे, हृदय सहित माने प्रार्थना करिबा, आंसू बहाकर प्रार्थना करे, क्रंदन करी हमें प्रार्थना करिबा। प्रभु छाती में हाथ मार कर प्रार्थना करे, छाती रे हाथ मारी करी हमें प्रार्थना करिबा। कितने लोग आज ये स्थान पर उपस्थित मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है बोलकर बोलने वाले। एठारे केते जण व्यक्ति बसी छंती जे भाबुछंती मो जीवन रे कोनोसी पाप नाही। हम सबका जीवन में पाप है, हमर प्रत्येकंकर जीवन रे किछि ना किछि पाप अछि। हमारा हर सबका जीवन में कुछ ना कुछ पाप हमर प्रत्येकंकर जीवन रे किछि ना किछि पाप अछि, लेकिन उसका समाधान भी है। ताहार समाधान मध्य अछि। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहू इसलिए दाऊद के बारे में यही विषय लिखा हुआ है। सेथि पई दाऊदंको विषय रे एही कथा लिखा जाउछि। दाऊद व्यभिचारी था, हत्यार था, धोखाबाजी था। आउ दाऊद जणे व्यभिचारी आउ जे कि नरहत्याकारी जे कि अन्य को से ठकी थिले, लेकिन उनके बारे में परमेश्वर ने एक सर्टिफिकेट दिया आखिर में। किंतु शेषरे हमें देखुछु सदा प्रभु तांको विषय गोटे सर्टिफिकेट प्रदान करूछंती। मेरा हृदय के आधार पर, हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था दाऊद। आउ दाऊद जणे मोहर मनर मतर व्यक्ति अटंती। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय भाई भौणी माने, मैं आगे की ओर में जाने के लिए चाहूंगा, लेकिन एक चुनौती आपके सामने है। आगो को जिया पाए चाहूछि, किंतु तुम सम्मुख रे गोटे आउ परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। आउ प्रभु आपण मान को प्रेम करू अछंती। हमारे जो बच्चे लोग ये स्थान पर जो बैठे हुए हैं, आउ एठारे जो पिला माने बसी छंती, ऐसा कोई रिश्ता अगर आपका जीवन में है जो आपका माँ बाप बिना जाने, बापा माँ न जानी थिबा विषय एक परी कोनोसी विषय तमर जीवन रे अछि कि, कोई रिश्ता अगर आपका जीवन में है, तमर जीवन रे ई प्रकार कोनोसी संपर्क अछि कि जहाँ की बापा माँ जानी नांती। हमको चर्च वाले सुन सके कि या माँ बाप सुन सके कि मेरा लड़की भाग गया, आउ हमर बापा माँ सुनी पारंती कि मंडली लोक सुनी पारंती जे मो झियो चाली गला, कहाँ गया, कुआडे गला, वो किसी के साथ चले गया। आउ कहाँ सहित से चाली गला। ये बीबीएस में आए हुए प्रिय बच्चों, मैं आपके लिए मैं अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, ए बीबीएस रे आस्तिया प्रत्येक पिला मान को विनती अनुरोध करू आप अछि। अपने माँ बाप को रोना नहीं देना। हमर बापा माँ को हमें कांदीबा को दबा आपका नहीं। भविष्य देखने वाला है हमारा आपका माँ बाप। आउ तुमर भविष्य देखिबा तुमर बापा माँ माने 15, 16, 17, 20 साल तक जो आपको पालन पोषण किया हुआ आपका माँ बाप, 15 वर्ष रु 20 वर्ष पर्यंत तुमान को प्रतिपोषण करछंती बापा आपका माँ। भविष्य एक एक मिनट देख कर जो बैठा हुआ है आपका माँ बाप। तुममानकर भविष्य जे उत्तम हबो ताहा देखि करी बसतिबा बापा अगर माँ। आपका माँ बाप अगर सुने कि मेरा बेटी और किसी के साथ चले गया, कितना दुख की विषय है। बापा माँ जदि सुनिबे जे मोर झियो आउ कहा सहित चली गला। कई विषय में सुन चुका, इसलिए बहुत दर्द सहित मैं आप लोगों को मैं बताने चाहूंगा। एतरा विषय मु सुनिजी सेथि पाए मु बहुत दुखर सहित ई विषय कहू किसी अछि। को भी इस विषय में दुख नहीं देना। कहा को मध्य ई विषय रे हमें दुख देबा। अगर आपको किसी के साथ रिश्ता करना है, कहार सहित जदि तमे संपर्क रखिया पाए चाहू आपका छ, चर्च वालों से पूछो, मंडली लोक मान को पचारो, आपका माँ बाप से सलाह लो, बापा माँ करो अनुमति नियो, तभी आगे बढ़ो। ताहले तुमने आगो को बढ़ो। ये बहुत अनिवार्य विषय हमारे जीवन में। एई प्रकार खराब विषय गुडी को हम जीवन रे अछि। अगर जो कुछ अभी तक हुआ है, आज पर्यंत जो विषय हेछि एक टाटा का है, ताको हमें बाय बाय टाटा बस कहबा, एक बाय बाय कर दो, ताको हमें दूर कर दो, बाय बाय कर फुल दो, स्टॉप डाल दो यहाँ सेठारे पे। हमें गोटे पूर्ण छेद देबा। यही स्थान पर एक फुल स्टॉप डालकर आगे चले। एई स्थान रे हमें ताको पूर्ण छेद छाड़ी करी हमें आगो को बढ़िबा। बस मेरा प्रभु का इच्छा के विरुद्ध में मैं कुछ नहीं करूंगा। मोर प्रभु को विरुद्ध रे मु कोनोसी विषय करबी नाही। अब मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। मु प्रभु को पाई बंचीबी। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय भाई भौणी माने, ये हमको आवश्यक है, ये हमको आवश्यक है। ए विषय हमानकर आवश्यकता अछि। और आगे हम देखेंगे आगो को हमें बढ़िबा। ये स्थान पर जो 17 अध्याय 17 पद में 17 अध्याय तार 17 पद रे और एक बार पढ़ेंगे वो पद। आउ थरे हमें सेही पद पढ़िबा। प्रेरित प्रथम सामुएल 17 अध्याय तार 17 पद। और यीशु ने अपने पुत्र दावीद से कहा, ये एफा पर चबेना और ये 10 रोटियों लेकर छावनी में अपने भाइयों के साथ पास दौड़ जा। एई समय रे जिसे आपणार पुत्र दाऊदन को कहिला, आपना भाई मान को पाई एई भजा शस्य रु एक ऐफा और एई 10टा रोटी नियो और छावनी की आपना भाई मान को निकट को शीघ्र घेनी जाओ। 3 भाई लोग जो है मिलिट्री में वहां पे जो गोलियात के सामने बैठा हुआ है। तिनी भाई माने जो मान की
माने गलियातଙ୍କ सहित सैन्य भी माने से माने अछंती और वहाँ उनको रोटी देने के लिए पिताजी ने दाऊद को बुलाया। आओ सेमानकु रोटी देवा निमंते जिसी दाऊदଙ୍କୁ डाकिले। माँ रोटी बना रहा है, मां रोटी बनाउछंती, पिताजी टिफिन बॉक्स जो रेडी कर रहा है, बापा टिफिन बॉक्स रेडी करूछंती। लेकिन उन लोग कभी नहीं सोचा था कि ये बेटा जो जाएगा और गोलियात को खत्म करेगा। आओ बापा मां केवे मध्य जानि नथिले जे ई पुओ जीव आओ गोलियात को से मारिबो। छोटा सा एक काम, आओ छोटो गोटिए काम एक टिफिन बॉक्स लेके जाना है। गोटे टिफिन बॉक्स नहीं कर जीवार ओ, अछि। लेकिन परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना था। किंतु परमेश्वरଙ୍କର गोटे बहुत बड़ योजना थिला। परमेश्वर का बहुत बड़ा एक योजना था उस लड़के के बारे में। आओ सेई बालक विषय रे परमेश्वरଙ୍କର गोटे बहुत बड़ योजना थिला। वो योजना ये था, आओ सेई योजना एहा थिला, मैं दाऊद ईसाई को बोलकर ये दाऊद को भेजूंगा, ईसाई को बोलकर मैं दाऊद को भेजूंगा, जिसी को कही करी दाऊदଙ୍କୁ मु पठाइबी। बस वही मेरा दाऊद जो है उस गोलियात को गला काटेगा। आओ एही दाऊद जे की गलियात रो आओ मस्तक को छेदन करिवो। मैं कहने के लिए चाहूंगा प्रिय बच्चों और प्रिय भाई और बहनों, प्रिय पिलामान को बापा मां मान को एही कथा मु कहिया पई इच्छा हम करूछि। सोचता कि छोटा छोटा विषय है, हमें भाबुछु कि एटा गोटे छोट छोट लेकिन विषय वो छोटा विषय द्वारा प्रभु बहुत बड़ा अनुग्रह हमें करने के लिए प्रभु चाहते हैं। छोट विषय नहीं कि प्रभु महान विषय बा महान अनुग्रह से करिया पई चाहूछु। टिफिन बॉक्स लेकर जो देना है बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा एक काम है। टिफिन बॉक्स नहीं करी जीवाटा बहुत बड़ काम नय, सेटा गोटे छोट कार्य। लेकिन दावीद ने कभी मना नहीं किया। किंतु दाऊद केबे मध्य ताहा मना गले नाही। लेकिन दावीद ने क्या किया मालूम है? दाऊद कोन कहले जानिसंती कि उसका 18 पद में 18 पद रे पुणी एही 10 खंड छेना चुक्ति सेमानंकर सहस्रपति निकट को घेनी जाई और तुम भाई मान को कुशल वार्ता पचारि सेमान को कोनोसी चिन्ह आण। उसका 20 पद है। 20 पद एउतारे दाऊद प्रभात रे उठी जणे रखुआळ हस्तरे मेषपल छाड़ी जीसीर आज्ञा अनुसार से सब द्रव्य नहीं गमन कले। पुणी सैन्यगण बाहरी युद्ध निमंते महानाद करने समय रे से सगड़बंदी स्थान रे उपस्थित हेले। दावीद को कहा कि तुम टिफिन बॉक्स लेके जाओ। बापा कहले दाऊद को जे तुम्हें टिफिन बॉक्स नहीं की जाओ। लेकिन दावीद ने क्या किया? किंतु दाऊद कौन कले? भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़ कर गया। तांकर मेषमान को रखवालर हस्तर छाड़ी कर से गले। वो उनका नौकरी छोड़ा नहीं है। तांकर कार्य को से छाड़ी नाहंती। जब ये टिफिन बॉक्स लेके जाना था, जेतबेले से टिफिन बॉक्स नहीं की जीवा वो सीधा जंगल गया। जेतबेले से जंगल को जाउतिले रखवाले को बुलाया। आओ सही थारे हमें देखुछु जने रखवाली को से डाकू छंती। देखो मैं जा रहा हूँ, मु जाउची, मैं मेरा भाई लोगों को जो टिफिन लेने के लिए जा रहा हूँ। मोर भाई मान को मु टिफिन नहीं देवा पाई जाउची। तुम लोग जो मेरा भेड़ बकरियों को रखवाला करना है। तुमने मोहर मेष गण को देखिबो। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़िया था। तांकर दायित्व बहुत सुंदर थिला। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय भाई भौणी माने, हम जो प्रभु हमको ऊंचा स्थान पर उठाते हैं, जेतबेले प्रभु आमान को उच्च स्थान को नउ अछंती, बहुत बड़ा बड़ा स्थान हमको देते हैं, बहुत बहुत उच्च पदवी गुडी को दउछंती, छोटा स्थान हमें कभी भी भूलना नहीं। सही छोट विषय को हमें भूली जीवा नहीं। वो बहुत बड़ा विषय है, हम जानते हैं। इधर हमें जानू छु सेटा गोटे बहुत बड़ विषय अटे। उसके बाद हम देखते हैं परवर्ती विषय हमें देखु छु उसका 22 पद है। 22 पद पुणी दाऊद सामग्री रक्षक हस्तरे अपना सामग्री रखी सैन्य श्रेणी मध्य दौड़ी आसी अपना भाई मान को कुशल वार्ता पचारला। दावीद ने क्या किया? इधर दाऊद एठारे कौन कहउचंती? दावीद क्या किया? दाऊद कौन कहले? टिफिन बॉक्स लेकर गया, से टिफिन बॉक्स नहीं की गले, शाऊल से बात नहीं किया, साउलंक सहित से कथा ही ना, बड़े बड़े लोगों से बात नहीं किया, बड़ बड़ लोगों सहित से कथा ही ना, अपने भाइयों के पास गया, भाई मान को निकट को से गले, अपने भाइयों के पास गया, भाई मान को पाखो को से गले। भाई लोग शायद इनको प्रेम नहीं किया होगा, भाई लोग इनको कभी प्रेम नहीं किया होगा दावीद को। दाऊद को भाई माने प्रेम करू नथिले, लेकिन दावीद प्रेम किया। किंतु दाऊद से मान को प्रेम करूथले। भाई लोगों से बात करने के लिए भूला नहीं। भाई मान को कथा हेबा पई से के मध्य भूली नाहंती। भाई और बहनों, प्रिय भाई भौणी माने, एक दावीद के बहुत बड़ा एक गुण ये है, दाऊदंकर आउ गोटे उत्तम गुण, और उन लोग अगर प्रेम नहीं करने से भी अन्य माने प्रेम न कले मध्य दावीद अपने भाइयों के साथ बैठकर बात करना शुरू किया। दाऊद तांको भाई मान को सहित बसी कर से कथावार्ता हेले। और उसके बाद हम देख सकते हैं परवर्ती विषय हमें देखु छु उसका 26 पद है। 24 पद मात्र इस्राएल लोक समस्ते सही पुरुष को देखी ताहा सम्मुख को
ତାହା ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇଲେ ଓ ଅତିଶୟ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। उसका 26 पर है। 24 ପଦ। और एक बार पढ़िए। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇଗଲେ ଓ ଅତିଶୟ ଭୀତ ହେଲେ। हाँ, बहुत डरे हुए बैठा हुआ है ये इस्राएली लोग। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। लेकिन उस समय जो दावीद आया, ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଆସିଲେ उसके बाद जो है क्या किया मालूम है? ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? उसका 38 और 39 में क्या लिखा है? 38 ଆଉ 39 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ତଉ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ପିତ୍ତଳର ଟପର ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ସାଞ୍ଜୁଆ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଖଡ୍ଗ ବାନ୍ଧି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କାରଣ ସେ ତାହା ପରଖ କରି ନଥିଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ବେଶରେ ଯାଇ ନପାରେ, କାରଣ ମୁଁ ଏସବୁ ପରଖ କରିନାହିଁ। ଏଣୁ ଦାଉଦ ତାହା କାଢ଼ି ରଖିଲେ। दावीद ने क्यों यह वस्त्र नहीं पहना? ଦାଉଦ କାହିଁକି ସେହି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ? दावीद ने जो है अपना अस्त्र वस्त्र सब जो परित्याग क्यों किया? ଦାଉଦ କାହିଁକି ସେହି ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ? पित्तल का टोपा क्यों उधार दिया? ପିତ୍ତଳର ଯୋଉ ଟପର ଥିଲା କାହିଁକି ସେ ବାହାର କଲେ? क्यों? କାହିଁକି? दावीद ने कहा, ଦାଉଦ କହିଲେ, मैं अकेला हूँ, ମୁଁ ଏକାକୀ ଅଛି, मुझे किसी का सहारा का जरूरत नहीं है। ମତେ କାହାର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। इनके वस्त्र पहनकर मैं गोलियात को मारा बोलकर कोई किसी को जो है बोलने का जरूरत नहीं है। ମତେ ମାନେ ୟାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କରି ଯେ ଗଲିଆତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା କଥା ସେଇ କଥା ସେ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ। परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି କି? सिंह और बालू को जो मैंने मारा था, उस परमेश्वर का नाम पर मैं जा रहा हूँ। ସିଂହ ଆଉ ଭାଲୁକୁ ଯେ କି ବଧ କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। उस नाम मेरे साथ है, ସେଇ ନାମ ମୋ ସହିତ उस ଅଛି। परमेश्वर मेरे साथ है, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ उस ଅଛନ୍ତି। परमेश्वर का नाम पर मैं जा रहा हूँ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମରେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। हे साउल, ସାଉଲ, तुम राजा हो, ତମେ ରାଜା ଅଟ, मेरा वस्त्र मुझे नहीं चाहिए, ତମର ବସ୍ତ୍ର ମତେ तुम्हारा ଆବଶ୍ୟକ कपड़ा का ନାହିଁ। जरूरत नहीं है मुझे, ତମର ବସ୍ତ୍ରର ମତେ तुम्हारा ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। पित्तल का टोप नहीं चाहिए मुझे, ଆଉ ତମର ଅସ୍ତ୍ରର ମତେ ଆବଶ୍ୟକତା लेकिन ନାହିଁ। उससे बढ़कर एक व्यक्ति मेरे साथ है। ତାଠାରୁ ବଢି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। प्रिय भाई और बहनों, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, हमारा परेशानी के समय पर ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, लोग हमको निंदा करते समय ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି, दुनिया का सहारा हमको नहीं चाहिए, ଦୁନିଆର ସାହାଯ୍ୟର वो ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। वस्त्र हटा दो हमसे, ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। अकेला है हमारे साथ परमेश्वर है। ଆମେ ଜଣେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ हम ଅଛନ୍ତି। कभी कभी ऐसा परेशानी के समय पर, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ऐसा समय का समस्या का समय पर ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମୟରେ अन्य लोगों का सहारा हम लेते हैं। ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ନେଉଛୁ। लेकिन ये दावीद कहता है, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, शाऊल राजा, ସାଉଲ ରାଜା, मुझे मेरा कोई वस्त्र का जरूरत नहीं है, ମତେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର କି ଅସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। क्योंकि ये वस्त्र से नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। यही बहुत बड़ा विषय है। ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ उसका ବିଷୟ। 34 और 35 ଆଉ 34 35 ପଦ, ତହୁ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆପଣା ପିତାର ମେଷ ଚରାଉଥାଏ। ପୁଣି କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ କି ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଆସି ପୋଲ ମଧ୍ୟରୁ ଛୁଆ ଘେନି ଗଲେ। ମୁଁ ତାହା ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ତାକୁ ମାରି ତା ମୁଖରୁ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପୁଣି ସେ ମୋ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, ମୁଁ ତାହାର ଦାଢ଼ି ଧରି ତାହାକୁ ମାରି ବଦ୍ଧ କରେ। 36 है। 36 ପଦ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ସିଂହ ଓ ଭାଲୁ ଉଭୟ ବଧ କରିଅଛି। ପୁଣି ଏହି ଅସୁନ୍ନତ ପଲେଷ୍ଟିୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରି ଗୋଟିଏ ହେବ, କାରଣ ସେ ଜୀବତ परमेश्वरଙ୍କ सैन्य श्रेणी को तुच्छ करियछि। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला और वह कतना रहित फलिसी उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ସିଂହ ଓ ଭାଲୁ ଉଭୟକୁ ବଧ କରିଅଛି। ପୁଣି ଏହି ଅସୁନ୍ନତ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିକ ପରି ହେବ, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କି ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛି। दावीद कहता है कि ये जो भालू और सिंह को जो मैंने मारा था, ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଲୁ ଆଉ ସିଂହକୁ ମାରିଅଛି, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शक्ति से,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर शक्ति रे मु कार्य करूछि मेरा शक्ति नहीं है इसमें, मोर शक्ति द्वारा नुहे मेरा बिल्कुल बल नहीं है, मोर बल द्वारा नुहे वो मेरा परमेश्वर का शक्ति का कारण। मोर परमेश्वर शक्ति रो कारण रे मु या करियो सिंह और भालू को मैंने मार दिया था, मु सिंह आ भालू को मारी अछि उस परमेश्वर मेरे साथ है, सही परमेश्वर मोर सहित अछंती उस परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। सही परमेश्वर मोर सहित अछंती। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय भाई और भौणी माने उसका 43 तोड़ पड़े 43 पद आमने पढ़िबा। पुणी सही पलिष्टियो दाऊदଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ କି କୁକୁରର ଯେ ତୁ ଯଷ୍ଟି ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ତହିଁରେ ପଲିଷ୍ଟିୟ ଆପଣା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ନାମରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାପ ଦେଲା। ये कुकुर को कौन बोला? ये कुकुर बोली किए कहउछंती? ये गोलियत। गलियात कहउछि। गोलियत बोलता है कि मैं कुकरा हूँ, गलियात कहउछि मु कुकुर, मैं एक कुत्ता हूँ बोल के बोलता है। मु कुकुर बोली कर से कहउछंती। दावीद नहीं बोला, दाऊद कहि नाहंती। दावीद नहीं बोला कि गोलियत को तुम एक कुत्ता है, दाऊद केबे मध्य गलियात को गुटे कुकुर बोली से कहि नाहंती। लेकिन गोलियत बोलता है कि मैं कुत्ता हूँ। किंतु गलियात कहउछि जे मु जणे कुकुर। अच्छा, उसके बाद देखो उसका 45 पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। 45 पद मु पढ़ी कर शेष करिबी। ତେବେ ଦାଉଦ ପଲିଷ୍ଟିୟଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଖଡ୍ଗ ଘେନି ବର୍ଚ୍ଛା ଘେନି ଓ ଶୈଳ ଘେନି ମୋ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଆସିଅଛ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରମେଶ୍ୱର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଆସୁଅଛି। और ये जो गोलियत कैसे गिरा है? ऐसा गिरा है। गलियात की प्रकार भाव से पड़िले से मुह माड़ी कर से पड़िले। कैसे हो सकता है ये? यह की प्रकार ही पारे? यहाँ पे पत्थर यह मारा है, जेतेबेले पत्थर एठारे मरा गला तो कैसे गिरना चाहिए? से केमती पड़िबार थिला? यहाँ अगर पत्थर फेंकेगा, यह मारेगा पत्थर, कैसे पत्थर बाजला ताहेले सेटा केमती पड़िबो से? ऐसा गिरना चाहिए कि नहीं? एमती पड़िबा कथा नहीं की। लेकिन गोलियत कैसे गिरा? किंतु गलियात से केमती पड़िले? ऐसा गिरा। से मुह माड़ी कर पड़िले। क्यों? काहे की? यहाँ से किसी ने धक्का दिया। ये पछाड़ू किए तांको बोथे धक्का देथिबे। कौन है वो? किए से? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये पत्थर से गिरा नहीं है गोलियत। से पत्थर रे जे गलियात पड़िले सही कथा नहीं। पत्थर मारने से गोलियत गिरेगा नहीं। पत्थर मारले जे गलियात पड़ी जीवे सही कथा नहीं। स्कूल में सब गीत गाते हैं, बढ़िया गीत गाते हैं, अच्छा है, गीत गाना चाहिए। हमें संडे स्कूल में बहुत सुंदर गीत गाउछु, लेकिन ऐसा मारने से ऐसा नहीं गिरेगा, ऐसा गिरना चाहिए। पत्थर एमती जदि बाजुची ताहेले से एमती पड़िबा कथा, एमती नुहे। लेकिन किसी ने यहाँ पे मारा, किंतु केही जणे तांको पछ आडरू मारिचंती। वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आउ से होचंती आमानकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय भाई भौणी माने, यही पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। एठारे मु शेष करिया पई इच्छा करूछि। ये दावीद के जीवन में बहुत बड़ा कुछ गुण विशेष था। आमे दाऊदଙ୍କ जीवन रे अनेक गुडिए बड़ बड़ गुण गुडी को आमे देखिया पई पारुछु। बहुत पाप से भरा हुआ एक जीवन बिताया था, लेकिन तांको गुटे जीवन गुटे बहुत पाप रे परिपूर्ण थिला जीवन थिला। प्रभु के निकट आया, प्रभु को निकट को जेतेबेले से आसिले, हृदय टूट कर प्रार्थना किया, हृदय भांगी कर जेतेबेले से परमेश्वर को निकट रे प्रार्थना कले, प्रभु के पास आया, परमेश्वर को निकट रे जेतेबेले से आसिले, रो रो कर प्रभु उससे विनती किया, आओ कांदी कांदी कर जेतेबेले से परमेश्वर को पाई प्रार्थना कले, पिताजी मेरा पाप को दूर कर, प्रभु मोर पाप को दूर करो। हम जानते हो खोया हुआ बेटा जेतेबेले से हजि जाइथिया पुत्र, वो जब वापस आया, जेतेबेले से फेरी आसिला, क्या बोला वो? से कौन कहिला? हे पिताजी, हे बापा, मैं तेरे विरुद्ध में और मु तुम विरुद्ध रे आउ स्वर्ग का विरुद्ध में मैंने पाप किया हो, ईश्वर को विरुद्ध रे मु पाप करियो तेरा छी, संतान मैंने के कोई योग्य नहीं है, मु तुमरो पुत्र बोली डाकीबार योग्य मुझे नहे, क्षमा कर, मते क्षमा करो। वही हमारे जीवन में आज चाहिए। आउ से विषय आज हमर जीवन रे वही प्रार्थना आज निरंतर हमारे जीवन में चाहिए। सही प्रार्थना आज निरंतर हमर हृदय रे हमें राजा रानी बनाना चाहता है प्रभु, प्रभु आमान को राजा रानी बनाए पैसे चाहू, लेकिन ये प्रार्थना के बाद, केवल ये प्रार्थना रो परे ही से ये प्रार्थना अगर आप करोगे, दिल के साथ अगर करोगे, हृदय से तो जदि हमें ये प्रार्थना करिबा, पश्चाताप के साथ,
अनुतापर सहित जदि आमे प्रार्थना करिबा अगर माने परिवर्तन होकर मन परिवर्तन करी जदि आमे जो करिबा कुछ हमारे जीवन में हुआ है जहा किछि हम जीवन रे होइछि बिना मेरा माँ बाप बिना जाने, बापा मां न जानिबा सत्य मध्य मेरा भाई बहन बिना जाने, मोर भाई भौणी माने न जानिबा मेरा सत्य दोस्त मध्य लोग बिना जाने, मोर सांग साथी माने मेरा न जानिबा मेरे सत्य जीवन में मध्य जो कुछ विषय हुआ है प्रिय मोर जीवन बच्चों, रे जहा किछि होइतिले मध्य यही समय है। आज समय आज अछि प्रभु हमको समय दिया है, प्रभु आज समय देइछन कल शायद ये समय मिलेगा नहीं। काली हुए तो आमान को समय मिले न पारे आज प्रभु हमको समय दिया है, प्रभु आज आमान को समय देइछन किसी का चेहरा देखने का जरूरत नहीं, काहरो मुख हमें देखिबा क्योंकि नहीं ये मोबाइल ऐसा एक है जो हमको पाप की ओर ले जाने के लिए चेष्टा करते हैं। मोबाइल गुटे एक प्रकार विषय जहा कि आमान को पाप आड़ को आकर्षण करे टाणी नहीं जाउछि लेकिन ये आज समय है प्रिय भाई और बहनों, आज आमान को समय अछि प्रिय भाई भौणी मेरा माने। युवक युवतियों, प्रिय मोर युवक युवती माने आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है, मु तुमान को गुटे अनुरोध करूछि ऐसा कभी दुख का विषय आप लोगों का बीच में से ना सुने हम लोग आगे 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 आगामी दिन मान करे जेपर कि आमे तमान को ठारो कोनोसी दुखर विषय आमे सुनिया पाई चाहुना ऐसा सर्टिफिकेट मिले जो परमेश्वर से दावीद के जीवन में जो दिया था, आओ परमेश्वर दाऊदन को जे प्रकार प्रमाण पत्र देइथिले मेरा- सही प्रकार विषय आमन ठारो आमे मेरा सुनिबा मन के अनुसार एक व्यक्ति है दावीद, दाऊद मोहर मनर मतर व्यक्ति अटंती ये सर्टिफिकेट हम पाना है, सही सर्टिफिकेट माने परमेश्वर को ठारो पाइबार ये अछि पा सकते हैं, आमे पाई पारिबा लेकिन एक प्रार्थना हमारे जीवन में आना चाहिए। किंतु गोटिए प्रार्थना हम जीवन रे होवार अछि प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे, प्रभु के नाम का महिमा हो। एही वाक्य द्वारा आमान को समस्त को प्रभु आशीर्वाद अनुग्रह करंतु प्रभु को नाम धन्यवाद हो हाँ। आमेन। प्रभु को आमे विशेष धन्यवाद देवा जे प्रभु आज आम मानू को प्रत्येक को ताहांकर दासंकर मुख देई आमान को जीवंत वाक्य जणाई अछंती ताहा आमानकर हृदय स्पर्श करी अछि आम माने वाक्यर केवल श्रोता मात्र हवा नाही किंतु वाक्यर कर्मकारी हेबा पई प्रभु प्रत्येक को आमान को सहाय्य करंतु। वर्तमान आमानकर VBS रो टीचर्स माने अछंती।